हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है विकास यानी कि डेवलपमेंट कराने जा रही हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। और मैंने इंटेलिजेंस का भी जो है टॉपिक उस पर भी मैंने बना रखा है, बहुत अच्छी तरीके से उसे बता रखा है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप साइंस और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस और मैथ्स का जो वीडियोस है वो भी मैंने बना रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब विकास के बारे में जानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाओं में विकास और सामाजिक विकास होता है। अगर विकास की बात करें तो विकास क्या है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है, बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट होता है, ये भी विकास के अंतर्गत आ जाता है। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो आता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। अगर सामाजिक विकास की बात करें यानी कि सोशल डेवलपमेंट की, वो भी किसके अंदर आ जाता है, डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो आप ठीक इतना आप याद रखें कि विकास क्या है, एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि शारीरिक विकास यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। तो जो हमारे शरीर के जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में जो हमारी ऊंचाई का जो बढ़ना होता है, जो हमारी वृद्धि होती है, उनको हम किस रूप में देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो शारीरिक विकास है हमारे बाहर भी होगा, अंदर भी होगा, यानी कि जो हमारा बाह्य विकास होगा जो फिजिकल, वो तो हम देख पाते हैं, लेकिन जो अंदर का विकास होता है शरीर के अंदर जो हमारे विकास होता है, जो हमारी मांसपेशियों का विकास होता है हमारे अंदर, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। अब बच्चा, जो छोटा बच्चा है, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, उसके बाद की जो शारीरिक विकास होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़े होकर उसका विकास होता है। तो वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो अपनी नीड्स है, अपने कार्यों को वो स्वयं करने लगता है, यानी कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होते रहता है, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होते रहेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, वो अपने कार्य जो है वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको खुद अपने हाथों से करने लग जाएगा। यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका रोल जो होता है बहुत बड़ा होता है एक बच्चे में। ठीक। अगर शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ता है, किन किन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि शारीरिक विकास में हमारा जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव पड़ेगा, वातावरण जो हमको इन्वायरमेंट मिल रखा है उसका प्रभाव भी हमारे जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें पड़ता है। अगर बात करें जो हमारे उसमें जो गुण आते हैं, जो हमारा जो बुद्धि होती है, उस पे भी उसका भी हमारे शारीरिक डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें हमारे जो हम ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, जो हमको जो न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है, तो उसका प्रभाव भी किस पे पड़ेगा, शारीरिक डेवलपमेंट पे पड़ेगा, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हमको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, एक बच्चा है, अगर उसको हम अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छा वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, उसको अच्छे से जो उसका रूटीन होता है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। यानी कि अगर बात करते हैं शारीरिक डेवलपमेंट की, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, अगर पूछा जाता है किन किन का प्रभाव पड़ता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं मानसिक डेवलपमेंट की, यानी कि
मेंटल कहें या कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक सॉरी यानी कि मानसिक विकास को ही क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अगर संज्ञानात्मक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट से आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो हमारे जो मानसिक जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसका जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है, हमारा मेंटल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर कहीं पे आपको कॉग्निटिव शब्द मिले तो वो किससे रिलेट होता है कि हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उससे वो रिलेटेड होता है। अगर हमारे जो इमेजिनेशन है वो कहाँ से करते हैं, हम अपने दिमाग से करते हैं, यानी कि वो कहाँ से, वो किससे रिलेट होगा, हमारे कॉग्निशन यानी कि मेंटल डेवलपमेंट से रिलेट होगा। अगर हमारी जो स्मृति है यानी कि जो मेमोरी है, स्मरण जो शक्ति होती है हमारी, वो भी किससे रिलेट होती है, हमारी मेंटल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। अगर बात करें जो हम थॉट यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की यानी कि जो समस्या समाधान हम करते हैं या कोई हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, हम अपने मेंटल डेवलप अगर हमारे अपने दिमाग से लेते हैं तो वो दिमाग का सीधा संबंध किससे होता है, हमारे कॉग्निशन से होता है। हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है उससे उसका सीधा संबंध होता है, यानी कि मानसिक विकास से उसका सीधा संबंध होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एक बच्चे में तर्क वितर्क करने की शक्ति आ गई है या वो थॉट यानी कि चिंतन करने की उसकी शक्ति आ गई है, तो वो किस डेवलपमेंट को दर्शाता है, तो वो किसको दर्शाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहें या मेंटल डेवलपमेंट कहें या हिंदी में मानसिक विकास कहें या संज्ञानात्मक विकास कहें, तो उससे वो क्या करता है, रिलेटेड होता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जो हमारा मेंटल यानी कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारे दिमाग, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है तो उसकी स्मरण जो शक्ति होती है, जो उसकी सीखने की क्षमता होती है वो कम होती है। जैसे जैसे उसके 1 2 2 3 4 5 महीने का वो होता है तो वो अच्छी तरीके से अपने जो मम्मी पापा है उनको पहचानने लग जाता है, मम्मी पापा बोलने लग जाता है, अपने जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको वो क्या करने लगता है, जानने लग जाता है। और जब वो उनको जानता है तभी वो उनको उन्हीं के नामों से पुकारता है, जो उसका रिलेशन होता है उन नामों से पुकारता है, यानी कि उसके जो स्मृति है यानी कि जो उसकी मेमोरी है उसका विकास वहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे जैसे जैसे अब बड़ा होता जाएगा बच्चा तो उसकी जो मेंटल स्किल्स होंगी, जो मेंटल डेवलपमेंट होगी वो भी क्या करेंगी, वो भी अच्छे से होती जाएंगी। ठीक, दो शारीरिक विकास मानसिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सामवेगिक विकास की। सामवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल यानी कि संवेग, संवेग का मतलब क्या होता है, संवेग होता है हमारे इसमें इमोशन, जो हमारे अंदर इमोशन पाए जाते हैं। अगर इमोशन की बात करें उसमें भय भी आ जाएगा, यानी कि हमको डर लग रहा है कहीं पे, वो भी इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। चाहे आपको क्या लग रहा है कहीं पे आपको घृणा हो रही है, खुशी हो रही है, तो वो चीज़ कहाँ पे आ जाती है, हमारी सामवेगिक डेवलपमेंट यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट पे वो चीज़ आ जाती है। अगर बात करें सामवेगिक विकास की तो एक क्रोध की भावना, भय की भावना जो है छोटे जो बच्चा होता है वो क्या होता है उस पर आती रहती है। यानी कि अगर छोटे बच्चों को आप थोड़ा सा डराते हो तो वो डर जाते हैं, अगर आपसे कुछ अच्छी सी चीज़ दे देते हो, उनकी मनपसंद चीज़ दे देते हो, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे खुश भी हो जाता है। यानी कि वो किसको दर्शा रहा है, वो उसके संवेग को दर्शा रहा है, यानी कि उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। उसकी जब एज बढ़ते बढ़ते रहती है तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट भी बढ़ते रहता है, यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होते रहता है। तो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको भी कहीं चीज़ इफ़ेक्ट करती है। यानी कि अगर उसमें क्रोध आ रहा है, अगर उसको क्रोध आ रहा है, यानी कि बच्चा जब छोटा था अगर उसको किसी बात पे यानी कोई बात से अच्छी नहीं लगी या बात तक उसके अच्छी नहीं लगती तो इफ़ेक्ट करता है। कभी कभी कोई चीज़ क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। तो वो चीज़ भी किसके अंदर आएगी, सामवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ये ऐसे डेवलपमेंट है जो जीवन, जैसे मैंने कहा कि विकास क्या है,
लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो संवेग भी यानी कि इमोशन जो होते हैं हमारे अंदर वो भी चेंज होते रहते हैं। कई चीज़ें क्या होती है हमको खुश रखती है, कई चीज़ें हमको हमको डराती है, कई चीज़ें में हम क्या करते हैं हमको आश्चर्य प्रतीत होता है। तो उन चीज़ों सारे जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है वो किसके अंतर्गत आ गई, हमारी सामवेगिक डेवलपमेंट यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती है। आई होप आपको इमोशनल डेवलपमेंट भी समझ में आ गया हो, क्योंकि जो सामवेगिक डेवलपमेंट है उससे उसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, और मानसिक विकास यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट जो होता है उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें आप जरूर एक बार कर लें। अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास की यानी कि मोटर डेवलपमेंट की। यानी कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसमें जो कार्य करने की जो शक्ति है, क्षमता है, योग्यता है, वो किसके अंतर्गत आएगी, क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। बात करें कार्य के विकास, कार्यों का जो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, किसी कार्य को जो कर रहा है उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है, वो क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी। अगर बात करें जो क्रियात्मक डेवलपमेंट की, उसको करने के लिए यानी कि अगर हमको कुछ कार्य करना है तो उसको करने के लिए एक पर्टिकुलर जो हमारे जो बॉडी है उसको उसका एक फिक्स पोजीशन पे होना आवश्यक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारे पैरों को मोड़ना आवश्यक है, हमको जमीन पे बैठना आवश्यक है। वो कैसे होगा, जब हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स है, और जो हमारी जो तंत्र है, उनमें कॉग्निशन होगा, यानी कि उनको उनमें क्या होगा, रिलेशन होगा, अच्छा संबंध होगा, अच्छा उनमें क्या होगा, समायोजन होगा। तो वो क्या करेगा, तभी वो बच्चा क्या करेगा, बैठ पाएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो उसका शरीर है और जो उसकी जो तंत्रिका तंत्र है उनमें जो क्या होता है, संयोजन होता है, उसका अभाव पाया जाता है, इनके उनमें जो रिलेशन होता है उनमें अभाव पाया जाता है, तो उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि अगर बच्चा की उम्र क्या हो रही है, बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो क्रियात्मक विकास होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा, वो भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। यानी कि कुछ वो कार्य कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो हो रहा है, ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक विकास क्या है, मोटर डेवलपमेंट क्या है। ठीक, अब बात करते हैं भाषाई विकास की, यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कहें, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। तो भाषाई विकास क्या होता है, बालक के मन में जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, जो वो दूसरों से व्यक्त करता है, तो वो किसके कारण करता है, लैंग्वेज के कारण करता है, यानी कि भाषा के विकास के कारण करता है। यानी कि भाषा का विकास जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर बात करें कि जो भाषा है यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा किस एज में होती है, तो शैशवावस्था में, इन्फेंसी एज में होती है। यानी कि जो भाषाई विकास है, यानी कि उसकी जो चाहे वो भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। यानी कि वो एक जो उसके थॉट्स है, जो उसके विचार है, जो उसकी थिंकिंग है, वो दूसरे तक पहुंचा रहा है, और दूसरे का जो थॉट विचार है वो अपने तक ले रहा है। तो वो क्या है, यानी कि दोनों का जो संबंध है वो किसके कारण होता है, भाषा यानी कि लैंग्वेज के कारण हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, भाषाई विकास यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी इसे कहेंगे। ठीक, अगर बात करें कि बालक जो है 6 माह से 1 वर्ष की आयु में कुछ शब्द बोलने लगता है। ठीक, और 3 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों को बनाने लग जाता है। अगर बात करें वाक्यों को कब बनाने लग जाता है, तो 3 वर्ष की आयु तक वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लग जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सामाजिक विकास की, यानी कि सोशल डेवलपमेंट की। सामाजिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, समाज में रहकर क्या कर रहा है, वो जो व्यवहार करना सीख रहा है, उसके जो चरित्र का निर्माण कैसे हो रहा है, सामाजिक विकास के द्वारा ही हो रहा है। यानी कि जो दूसरों से व्यवहार करना सीख रहा है, वो दूसरे के जो थॉट्स है, विचार से खुद को ले रहा है, और दूसरे के साथ वो
उठना, बैठना, चलना, समायोजन करना, सब कुछ कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। और डेवलपमेंट क्या होता है, उसको जो कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जो विकास है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अगर बात करें वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम क्या करता है, विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि माता पिता के जो भी गुण या अवगुण होते हैं वो बच्चों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वंशानुक्रम का इफेक्ट कहलाता है डेवलपमेंट पे। ठीक, अगर पूछा जाता है कि विकास जो है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम प्रभावित करेगा यानी कि हेरिडिटी उसको प्रभावित करेगी। दूसरा उसको वातावरण प्रभावित करेगा, यानी कि बच्चों को जो वातावरण मिला होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। यानी कि उसको अगर अच्छा वातावरण मिला होगा तो उसका अच्छे से जो होगा डेवलपमेंट होगा। अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिल पाया होगा तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक, अगर बात करें आहार की, यानी कि जो भोजन ले रहा है, खा रहा है, जो उसको चाहिए, जो उसकी नीड्स होती है, तो वो भी क्या करती है, डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर हमको अच्छा खाना मिल रहा है, हमको अच्छा पोषण जो है मिल रहा है, हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी है वो एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित जो बच्चों को जिस रेशियो में बच्चों को उसकी आवश्यकता होती वो उसको मिल रहा है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। अगर वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रही है तो उसका कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो भी डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, हमारी कुछ जो हार्मोन्स है वो क्या करती है, रिलीज करती है। और उन हार्मोन्स की वजह से ही जो बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। अगर वो हार्मोन रुक जाते हैं तो बच्चों की वृद्धि भी रुक जाएगी, कहीं ना कहीं बच्चे की वृद्धि पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां करेंगी, बुद्धि भी कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। और अगर यौन की बात करें यानी कि सेक्स की बात करें तो वो भी डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। क्योंकि जो सेक्स होता है यानी कि लड़की और लड़का, यानी कि लड़की है तो उस पे क्या होता है, हमारे जो रूढ़िवादिता है वो चली आ रही है कि लड़की जो है पराया धन होती है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लड़कियों पर कम ध्यान देते हैं, लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर उन पर कम ध्यान दिया जा रहा है तो वो क्या करेगा, डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित ही करेगा। तो यौन भी क्या करता है, यानी कि सेक्स भी क्या करता है, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर बात करें डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम करेगा, वातावरण करेगा, उसका आहार करेगा, जो रोग होंगे वो भी उसको अफेक्ट करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जो है इफेक्ट करेंगी, बुद्धि और यौन भी क्या करेगा, डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वृद्धि की, कि वृद्धि क्या चीज है। यानी कि जो वृद्धि और विकास है, कभी कभी एक ही शब्द मान लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। वृद्धि अलग है, विकास अलग है। वृद्धि की बात करें तो उसका अर्थ क्या है, बालकों की शारीरिक संरचना का विकास के अंतर्गत आता है, जैसे लंबाई, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास जो है वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि क्या है, जो हमारे भार में वृद्धि हो रही है। जो पहले बच्चा क्या होता है, छोटा होता है तो उसका भार कम होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका भार में वृद्धि होती है, उसका आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वृद्धि जो होती है उसकी एक सीमित लिमिट होती है, यानी कि वृद्धि क्या होता है, हमारी एक सीमित लिमिट, सीमित आयु तक ही चलती रहती है। जबकि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो जीवन पर्यंत चलती रहता है। तो वृद्धि और विकास आपने देखा, यह एक निश्चित आयोजक होती है और भौतिक पहलुओं पर ही संभव है। यानी कि जो फिजिकल जो हमारे चेंजेस आते हैं उन्हीं पर वो डिपेंड रहती है, कौन, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यानी कि क्या डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे की
बड़ी होने के साथ साथ उसकी आकार की लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। यानी कि जैसे मैंने कहा, जो फिजिकल चेंजेज आते हैं वो ग्रोथ यानी कि वृद्धि से रिलेटेड होते हैं। और विकास क्या होता है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ व्यावहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। यानी कि वृद्धि क्या होता है? सिर्फ परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक और व्यावहारिक परिवर्तन दोनों को साथ लेकर चलता है। अब बात करते हैं दूसरे अंतर की, यानी कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, यानी कि एक एज लिमिट तक ही वृद्धि होती है, यानी कि किशोरावस्था तक ही हमारी ग्रोथ पाई जाती है। अगर विकास की बात करें तो इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। जबकि वृद्धि इसका क्या होता है? एक भाग होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है ये क्या होता है? इसका जो क्षेत्र होता है, इसका एक क्षेत्र क्या होता है? लिमिट यानी कि सीमित होती है, यानी कि एक प्रक्रिया इसकी सीमित होती है, यानी कि एक लिमिट तक ही चलती है, आयु तक ही चलती है। जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। कहने का मतलब ये है। आगे कौन सा अंतर है? वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है। यानी कि बालक का जब जो उसकी लंबाई है, हाइट है, पूरी एक तरीके से बढ़ जाती है, उसके बाद उसकी हाइट बनना बंद हो जाती है, तो वो एक परिपक्व होने के साथ ही हो जाती है, खत्म हो जाती है। कौन? वृद्धि। क्योंकि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी क्या रहती है? चलती रहती है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। आगे मैं अब दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।